माँ जी। रुक! एक कदम भी आगे पैर बढ़ाया ना तो खैर नहीं तुम्हारी। चली आई उस नीच की तरफदारी करने। घटिया लोग, घटिया सोच। अब जाके समझ में आया कौन हमारे पोते के दिमाग में गोबर भर दिया है। सड़क से उठाकर लाए थे, सर पे छत, खाने को रोटी दिया रही, इज्जत की जिंदगी दी है, और तुम कहां निकली रे? आस्तीन का सांप। अच्छा होता छोड़ दिए होते सड़क पर मरने को, तो बैठी होती आज किसी कोठे पे। बस माँ जी, बस, बहुत बोल चुकी हैं आप। सालों से आपके ताने सुनते आए हैं हम, लेकिन एक बार भी हमने आपको जवाब नहीं दिया। लेकिन बस आज आपने सारी सीमाएं पार कर दी। हम उच्च कोटि के ब्राह्मण घर से आते हैं। हमारे पिता का भागवत सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, अपनी सोच से होता है। और उस सोच की वजह से हमारी बच्ची भी उच्च कोटि की ब्राह्मण ही कहलाई जाएगी। और आपने तो उसकी जन्म पत्री देखी है, कहां से नीच कुल की दिखाई देती है वो आपको? निर्मल है उसका हृदय और विचारों में कुलीनता है। साक्षात सीता मैया का अवतार है वो। और उससे भी बड़ी बात, आपका पोता और हमारी कली एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। और जब प्यार अपनी हदें पार कर देता है ना, तब उसके सामने ना ही कोई समाज, ना ही उसका कोई नियम टिक पाता है। इसीलिए अगर आप अपने घर को टूटने से बचाना चाहती हैं, तो इस रिश्ते के लिए हाँ बोल ही दीजिए। हे राम जी, अगर गौरी को कुछ हो गया तो टूट जाएगा ये परिवार। प्लीज राम जी, गौरी को सद्बुद्धि दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए प्लीज। गौरी, हमें पता था तू जल्दी ठीक हो जाएगी। ये ले राम जी का प्रसाद, तेरे नाम की पूजा की थी हमने। राम जी के प्रसाद की इंसल्ट ना हो, इसलिए आप इस लड़की से कह दीजिए कि हमारी नजरों से दूर हो जाए। बेटा, ऐसा नहीं कहते। खाली बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। गौरी की अभी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ समझ सके। पूरे होशो हवास में हैं हम। कुछ ठीक नहीं होगा। काला टीका हो ना हमारा, हमारे पैरों की धूल, सर चढ़ाया तुम्हें, बहन की तरह माना, ना प्यार दिया। तुमने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ अब तुम्हारी मर्जी से होगा? हम भी गौरी झा हैं, और जो हमारी बुराई चाहता है ना, हम उसका बदला जरूर लेंगे काली।
काली तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, संभालो अपने सही आप को। कह रही है गौरी। तुमको क्या लगता है सब तुम्हारा मर्जी से होगा? गजब है तुम्हारा कहानी। क्या कहते हैं वो, हाँ, फर्श से अर्श तक का सफर। कहाँ से आई कहाँ पहुंच गई, ना माँ का पोता ना बाप का पोता, मरने के लिए छोड़ दिए। तो नक्षत्र बोली इतनी कि इतना बड़ा घर में आ गई। आई तो आई, ऊपर से इस घर का बेटी भी बनी, और अब चौधरी खानदान का बहू बनने का सपना देख रही। और तुमको क्या लगा तुम आकर प्रवचन दोगी और हम बूढ़ बक मान जाएंगे? साक्षात प्रभु राम भी आकर कहे ना तो एक नीच को अपनी घर का बहू नहीं बनाएंगे। मगर कई बार अच्छे खदान से निकला हुआ कासा भी सोने के मोल बिक जाता है। झा बाबू के घर पली, उनकी बेटी बनी, फिर पत्री भी ऐसा कि अच्छे अच्छों को लाजवाब कर दे। ना बोलने का कोनो कारण ही नहीं है। मतलब आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हैं? अरे बोले ना, मना करने का कोनो कारण नजर नहीं आता। ये आजकल के रिश्ते हमारे जमाने की तरह आसान नहीं होते। आजकल के बच्चों को बहुत कुछ चाहिए, वो प्यार दोस्ती वगैरह वगैरह। जात पात कुल खानदान के चक्कर में हमारे पोते का जीवन ना बर्बाद हो जाए। तो इसलिए बचुआ आओ तो। झा बाबू हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझे। किसका? कि बिटिया का। Have you gone mad? क्या कर रही हैं आप हमारे साथ? हम युग से बहुत प्यार करते हैं। युग सिर्फ हमारा है। I love you, पापा। देखो ना ये क्या बोल रही है। क्या बोल रही है काली और युग की शादी के बारे में? युग हमारा है। युग सिर्फ हमारा है। बेटा समझ, उसकी हालत को समझने की कोशिश करिएगा। वैसे हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बेटा बैठ जाओ। अखंड सौभाग्यवती भव। झा बाबू, वो शुद्धिकरण का एक छोटा सा हवन हम रखवाना चाहते हैं आपके घर में। जी जी। तैयारी सारी काली करेगी, तो कल से ब्याह का रस्म। हाँ जी जरूर जरूर। शुभारंभ। अगर पापा और मंशीमा बीच में नहीं आए होते ना तो दादी कभी नहीं मानती। Whatever, जितनी जल्दी हाँ कहा है ना उन्होंने, उतनी ही जल्दी ना भी कहेंगी। I'll make sure। गौरी झा कभी हारती नहीं है।
सजना सजना आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो? तो क्या कर लेगा? होने वाली वो हो तुम मेरी। इतना तो बनता है ना। मैंने कहा था ना दादी मान जाएगी, देखा? ओके ओके, पर अभी तक हम आपके वो नहीं हुए हैं। जरा सोचिए, अगर बड़के पापा ने देख लिया कि उनकी बेटी के कमरे में कोई गैर मर्द आया तो? देखेंगे तो कहेंगे आइए दामाद बाबू, क्या लेंगे, चाय या ठंडा? चाय या ठंडा नहीं पूछेंगे, जूते मारेंगे, शादी कैंसिल हो जाएगी। पिशिमा है ना, संभाल लेंगे। कली बेटा दरवाजा खोलो। मैंने कहा था ना आपसे, बड़के पापा अब क्या करें? कली दरवाजा खोलो सना। चाहिए। कली क्या हुआ है? दरवाजा क्यों बंद किया हुआ? कली, आपने इतना समय लगाते दरवाजा खोलने में, सब ठीक तो है? सब ठीक है, वो हम काम में बिजी हो गए थे ना। देखो, आपके बड़के पापा आपके लिए क्या कुछ लाए। हमें ऐसा लग रहा था सारा बाजार ही खरीद लेंगे। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे ये कपड़े। पर बड़के पापा, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? बहुत खर्चा हुआ होगा ना? बेटा, तुम्हारे बहुत एहसान है हमारे ऊपर। हमारा अंधविश्वास तुम्हारी जिंदगी पर अमावस की तरह छाया हुआ था। हम कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे लिए, हमने कुछ नहीं दिया तुम्हें। और अब जब तुम हमारी बेटी बनी हो तो देखना तुम्हारी शादी में हम कितने रंग भरेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। आचार्य जी, हम कली की शादी की 7 रस्में 7 रंग में करेंगे, है ना? बिल्कुल। ये देखो कली, कल के हवन के लिए जामुनी, कथा के लिए नीला, और शादी में लाल। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कल हवन है, बहुत सी तैयारियां कर दी हैं, हम चलते हैं। तुम जी, अलमारी में रख देना। आओ बाहर। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम बताएं कली के बड़के पापा को? नहीं मंजिमा, प्लीज। सॉरी पिशिमा, प्लीज। आपको यहाँ आना है ना, तो बारात लेकर आइएगा, तब तक जाइए। चलिए चलिए, बाहर बाहर बाहर। अब सच का सामना करने का टाइम। तुम एक बार अपने राम जी की कसम खा के ये बात कह दो कि मैं वो नहीं हूँ जिसका तुमने परसों से इंतजार की। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता और ना ही किसी इंसान से।
करता। मैं सिर्फ और सिर्फ कली से प्यार करता और करता रहूंगा। बुदिया काका, याद से इस कलश में घी भर देना, पक्का? जी। अरे बुधिया, आया मालिक। काका ने घी नहीं डाला, लगता है भूल गए, हम ही डाल देते। ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतो विवा या सुम्रेद पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तर्तुते गंगा विष्णु पुण्डरीकाक्ष पुनातु माम्। सजना बेटी, अब आप अग्नि में घी डालकर शुभारंभ कीजिए। अनर्थ हो गया। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। अभी तो आगे और अनर्थ होगा। हमारी खुशियां छीन ली। बेटा ऐसा नहीं बोलते, कोई अनर्थ वनर्थ नहीं हुआ है। बात बुझ भी सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। काली की बारी आई तो ये आपके लिए मामूली सी बात हो गई। शुद्धि हवन की आग किसी दुल्हन के हाथों बुझने का मतलब समझते हैं आप? या आपसे बेहतर कौन जानता है पापा, ये अपशकुन है। बेटा ये कोई अपशकुन नहीं। पंडित जी, आग दोबारा से लगाइए, मंत्र पढ़िए। इनकी आंखों पर तो अपनी नई नवेली बेटी के प्यार के चश्मे चढ़े हुए हैं। पर क्या आपको दिखाई नहीं देता वो पवित्र नहीं है? गौरी, तुम छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हो। ठीक कह रही है लड़की। हवन का ऐसे बुझ जाना कोनो छोटी मोटी बात नहीं है जिसको अनदेखा किया जाए।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये लड़की अपवित्र है। अपशकुन तो तब होता है ना जब घी की आहुति डाली जाती है और हवन बुझ जाता है। ये तो लगता है किसी ने गलती से घी की जगह पानी रख दी, इसलिए ये सब हुआ है। गौरी बेटा, जब हमारी शादी की बात हो रही थी तो बात बात पे ये गलत बात है, ये अपशगुन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और आज काली की बच्ची के लिए सब कुछ माफ।